Good morning student. Today we will do exercise 13.1. Okay, let me start question first. लाइन सेगमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपको, लेकिन सोल्व करना ही पड़ेंगे. ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी, इसमें आपको फिगर गिवन है, फिगर खुद से बनानी है आपको. ए बी और सी डी दो लाइन सेगमेंट है, वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और क्या दिया है कि ए सी पैरेलल बी डी. तो आपको फाइंड आउट करना क्या है, सी ए बी गिवन है आपको. सी ए बी मतलब सी ए बी एंगल है 35 डिग्री, और एंगल कौन सा गिवन है, सी डी बी 55 डिग्री. फाइंड आउट क्या करना है, बी ओ डी, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमें गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं, ए सी पैरेलल बी डी. ठीक है, ए सी पैरेलल बी डी, ये हमें गिवन है. ठीक, और क्या एंगल गिवन है आपको, सी ए बी 35 डिग्री. उसके बाद सी डी बी एंगल सी डी बी, ये है आपका 55 डिग्री. ओके, फाइंड आउट क्या करना है, बी ओ डी. फाइंड आउट करना है आपको बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट, तो अब ये देखिए ध्यान से, आपको जितनी प्रॉपर्टी आती है जो मैंने आपको पैरेलल में करवाई थी और जो आपकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, वो सब आपको यहाँ पे यूज करनी है. यहाँ पे देखिए दो पैरेलल साइड है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है. ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल देखो, ये उल्टा जेड बना हुआ है, तो ये और ये एंगल आपका क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इसका सी ए बी किसके इक्वल होगा, आपका डी बी ए के. ठीक है, सी ए बी, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आपको, चलिए यहाँ कर सी ए बी सॉल्यूशन. ये आपका सारा क्या है, गिवन है, सब गिवन है. तो यहाँ पे प्रूफ कर लो, प्रूफ या फाइंड आउट कर लो, जो भी है, प्रूफ तो नहीं है, ये फाइंड आउट करना है. तो आपको क्या करना है यहाँ पर, तो एंगल आपका कौन सा, सी ए बी इक्वल होगा किसके, डी बी ए, डी बी ए. क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि इसमें पैरेलल गिवन है आपको. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, बताया था आपको पैरेलल साइड होगी जब. ठीक है, हमेशा पैरेलल साइड में क्या होगा, जो भी आपको ऐसे जेड बनाएगा, या उल्टा जेड हो सीधा जेड हो, तो उसके जो कॉर्नर पे पॉइंट होंगे वो आपके क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे. ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ऐसे जेड बन रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पे. ठीक है, तो सी ए बी क्या है, 35 डिग्री, तो डी बी ए क्या हो जाएगा, 35 डिग्री. ओके, तो ये अभी एंगल क्या होगा, 35 डिग्री. ओके स्टूडेंट, तो अब इसको रब कर दो. ठीक है, तो अब हमारा ये 35 ये 55, अब क्या है, ये आपके ट्रायंगल है, बी ओ डी ट्रायंगल है, तो इसमें आपको दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो इन ट्रायंगल बी ओ डी, इन ट्रायंगल बी ओ डी क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि तीनों जो एंगल है उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो यहाँ पे लिखिए, तीनों एंगल लिखिए, यह आ जाएगा आपका डी ओ डी बी प्लस बी ओ डी प्लस ओ बी डी इक्वल टू 180. यहाँ पे रीजन लिखोगे, हर एक का रीजन आपको लिखना है कि ये आपका आया क्यों. ये आ जाएगा आपका एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी. ट्रायंगल की जो होती है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री. तो ये आ जाएगा आपका 35 डिग्री, एक आपका गिवन है 55 और ये है 35 डिग्री. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, बी ओ डी फाइंड आउट करना है. 180 ये आ जाएगा 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री 90 डिग्री, बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180
माइनस 90 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया ना क्या करना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना था कि सिर्फ आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए और उनका यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एंगल BOD 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री 90 डिग्री आ जाएगा। अब उसके बाद देखो सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या है आपको दो एंगल यहाँ पे गिवन है, आपको खुद से ट्राई आउट करना है। ये सेकंड में देखो ये फिगर है इसकी, बिल्कुल सेम फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख रहे 45 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री, तो ये इसका अल्टरनेट यहाँ आ जाएगा और इसका अल्टरनेट यहाँ पे आएगा 60 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दोगे तो तीसरा एंगल आपका आ जाएगा। तो ये आपको खुद से ट्राई आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका एज इट इज है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 40 और 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या गिवन है, देखो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें आपको था 45 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री, और थर्ड सेकंड क्वेश्चन में भी सेम आपकी सेम फिगर है ये। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसे ये आपका, इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दे और आपको ये क्या करना है, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करना है। सेम आपका ए, यहाँ पर ए बी और ये आपका आ जाएगा सी डी ये ओ। ठीक है, तो ये एंगल आपको देखा है 50 डिग्री और 40 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री ये 40 डिग्री। ठीक है, ये इसका अल्टरनेट यहाँ पे है और इसका अल्टरनेट यहाँ पर एंगल है, तो ये दोनों को माइनस करोगे 50 40 90 डिग्री, 180 में से माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन, ये आपको खुद से ट्राई आउट करने हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज आपको करना है। ओके, तो इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन आपका अलग है। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या फिगर है गिवन है, यहाँ पे देखिए देखिए ये फिगर गिवन है थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो एक तो पैरेलल लाइन बनते हैं आगे, यहाँ पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके एंगलों का पता होना चाहिए, तो दो एंगल तो इसमें कम से कम होने चाहिए आपके, तो थर्ड एंगल 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है 110 डिग्री देखा, तो ये स्ट्रेट लाइन पे कौन से एंगल होते हैं आपके, कौन सा एंगल होते हैं, लीनियर पेयर। इसको एंगल आप 2 मान लो, जो आपको फाइंड आउट करना है, एंगल 2 ये आपका एंगल 1 और इसको आप एंगल 3 मान लो। ठीक है, ये इसका नाम राइट कर लो, क्योंकि दो जो इसमें आपको गिवन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर मेजर ऑफ द एंगल BAC आपको और ACD आर इंडिकेटेड, कैलकुलेट द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल इज ABC आइसोसेल्स गिवन रीजन। ठीक है, ये आपको क्या करना है, एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, दो एंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एंगल 110 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, आपको बताया था ना लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन पे होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा लीनियर पेयर। तो यहाँ से लीनियर पेयर से एंगल निकालेंगे, कितना है एंगल 2 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ये आपका 70 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आइसोसेल्स ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बोला था, इसमें क्या बोला है इसने कि कैलकुलेट द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल इज ABC आइसोसेल्स एंगल्स। आपको ये बताना है कि जो ट्रायंगल है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल है या नहीं है। देखिए कैसे पता चलेगा कि जब दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब हमने निकाली 70 डिग्री एक एंगल, तो अब हमें पता है कि एंगल जो सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। इसका रीजन लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन क्या आ जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 80 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। एंगल 2 की वैल्यू आपके आ गई 70 और एंगल 3 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 180। अब 70 और 80 कितना होगा, देखिए
कितना आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है, 1 क्या आएगा 50 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 150 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री, तो एंगल 180 माइनस 150 डिग्री, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। लेकिन हमारा एंगल 2 कितना है 110 और एंगल 1 कितना है आपका 30 डिग्री, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप एंगल 1 नॉट इक्वल टू एंगल 2, बेस एंगल है ना ये दोनों, तो नॉट इक्वल टू एंगल 2, सो देयर यहाँ पे ABC जो ट्रायंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज नॉट आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल लिख लेना, ओके, समझ में आ गया क्या करना है, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका क्या था थर्ड क्वेश्चन। तो आज का वर्क आपका यही है कि आपको 1 to 3 क्वेश्चन आपको राइट डाउन करने फेयर नोटबुक पे, ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।